दोस्तों, इस किताब की बुक समरी का वीडियो देखकर आप सीखेंगे कि आप सिर्फ नौकरी करके कैसे करोड़पति बन सकते हैं। इसे देखकर आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे भी अमीर बना जा सकता है। बहुत से लोगों को ये शायद पॉसिबल न लगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है। जॉब से मिलने वाली सैलरी तो ऐसे ही महीने भर में उड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोमित सेठी ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में ऐसे सीक्रेट तरीके बताए हैं जिनकी हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि किताब में आपको कॉमर्स या मैथ्स के कॉम्प्लिकेटेड तरीके समझने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किताब में हर चीज़ इतनी सरलता से समझाई गई है कि एक हाउसवाइफ या 10th पास स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ सकता है। दोस्तों, इस किताब के जो ऑथर है रोमित सेठी, इन्होंने यह किताब लिखी है। वे भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। वहाँ वह एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड का वे एक जाना माना पहचाना नाम है। वे एक फेमस ब्लॉगर भी चलाते हैं। आप गूगल पर भी उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत से लोगों में फाइनेंशियल समझ बहुत सी कम है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, तो शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़ों कमा सकता है। इसलिए इस किताब को पढ़ना और भी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ मैंने इस किताब की समरी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी सरल और रोचक तरीके से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर ध्यान से आप वीडियो सुनेंगे और सारे रूल्स को अपनाएंगे तो आप भी सिर्फ नौकरी करते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं, वो भी सिर्फ नौकरी करते हुए। किताब के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें यहाँ मैंने 2 वीडियो में बांटा है। तो पहले पार्ट में हम सुनने वाले हैं सेविंग यानी बचत के बारे में, और दूसरे पार्ट में हम सुनेंगे इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के बारे में। तो आइए इस वीडियो का पार्ट 1 शुरू करते हैं सेविंग्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सेविंग्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। सेविंग्स यानी बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे ही बचत कहते हैं। बचत के लिहाज से 2 लोग जो होते हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले वह लोग जो सैलरी की पाई पाई बचा लेना चाहते हैं, वो 1-1 रुपए के लिए सब्जी वाले, रिक्शा वाले आदि से लड़ने लगते हैं। ऐसे लोग अमीर बन भी जाएं तो भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वो दिल से हमेशा गरीब ही रहेंगे। दूसरे वो लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि बचत क्या होती है। सारी सैलरी महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रोसरी, इंटरटेनमेंट, नवाबी शौक आदि में पूरा खर्च हो जाता है। रोमित यहाँ बताते हैं कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो सिर्फ सही तरीका क्या है, बचत कैसे करें, कितना खर्च करें, कितना बचाएं, इसके लिए रोमित ने हमें 5 महत्वपूर्ण पॉइंट इस किताब में बताए हैं, जो आगे बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट न होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। सबसे पहले बचत करने की समझ पैदा करें। ये समझे कि कितनी भी सैलरी हो, कम या ज़्यादा, कुछ हिस्सा ज़रूर बचाएंगे। सारी सैलरी न उड़ा दे, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने की भी न सोचे। इससे तो लोग आपको अमीर नहीं, सिर्फ कंजूस मक्खी चूसी समझेंगे। इतना पेट काटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ एंजॉय करना है वहाँ एंजॉय भी करना चाहिए। कुछ पॉइंट सरल भाषा में बताने वाला हूँ। कुछ फार्मूले हैं सैलरी को कैसे डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड करके
मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में। बहुत से लोग सोचेंगे ये बचत निवेश झंझट का काम है और मैंने तो कॉमर्स भी नहीं पढ़ा है, बैंकों के चक्कर लगाना भी मेरे वश का नहीं है। लेकिन रोमित बताते हैं आपको बड़ी बड़ी और टफ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनाता है, बस कुछ बेसिक बातें ही ध्यान में रखनी है जो बहुत ही सरल है। इसलिए ऐसा माइंडसेट दिमाग से निकाल दीजिए जो कि एक झंझट का काम है या बहुत ही मुश्किल है। अगर आप 80% भी सीख लेंगे तो बहुत है, बाकी का 20% नहीं भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कहता है कि किसी काम को करने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए। इस बुक समरी में हम इस वीडियो में आपका इतना मोटिवेट तो ज़रूर हो जाएगा कि आप नौकरी लगने के तुरंत बाद से ही आप पैसे बचाना और निवेश करना शुरू कर दोगे। अगर अभी आप स्टूडेंट हैं तो पेरेंट्स को यह जानकारी दे सकते हो। दूसरा पॉइंट, स्टार्ट अर्ली, बचत करना जल्दी शुरू करना चाहिए। कुछ लोग जॉब करने लगते हैं और यह सोचते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, अभी उड़ा देता हूँ, बाद में देखा जाएगा, इन चीज़ों के लिए तो उम्र पड़ी है। लेकिन इससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जो आपको नीचे इन्वेस्टमेंट पार्ट में समझाया जाएगा। इसलिए आपको सैलरी मिलने के एक दिन से ही बचत स्टार्ट कर देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, पसंद की चीज़ों पर खर्च करिए, बेकार की चीज़ों पर बचाइए। रोमित बताते हैं कि जो आपको हॉबीज़ हैं उन पर ज़रूर खर्च करना चाहिए। सेव करने के लिए आपको कंजूस बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप फालतू के खर्चे कम कर सकते हो। जैसे जितने कपड़े ज़रूरी हो केवल उतने ही खरीदें। ऐसा न हो कि आपकी क्लोसेट में 50% कपड़े ऐसे पड़े रहते हो जिनका आप यूज़ नहीं करते हो। बहुत महंगा फ़ोन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हर दिन रेस्टोरेंट में पार्टी भी न करें। तो इसी तरह से आप अपने बहुत से फालतू खर्चों को कम कर सकते हो। इससे अपने आप ही आपकी सेविंग होने लगेगी। चौथा पॉइंट, क्रेडिट कार्ड के नुकसान। जॉब लगते ही बहुत सी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां आपके पीछे पड़ जाती हैं। तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के कार्ड ले लेते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो सच में आपको ऑफर, डिस्काउंट और वाउचर्स ये आदि मिलने लगते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कंपनी क्यों भर भर के इस तरह से पैसा लुटाती है, इसमें उनका क्या फ़ायदा है? तो रोमित उनको ट्रैप जाल के बारे में बताते हैं जिसमें आप फंस सकते हो, लेकिन उनका गेम समझ जाओ तो आप नहीं फंसेंगे। तो क्या है उनका ट्रैप? जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरह से आपको लोन देती है। यह लोन आपको लगभग 45 दिनों में चुकाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भूल ही जाते हैं। अगर लोन लेट चुकाया जाए तो आपको 45% या उससे भी ज़्यादा भारी भरकम ब्याज कंपनी को देना पड़ता है, क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या गेम चल रहा है। पढ़े लिखे तो फिर भी समझते हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता ही है कि कितने लोग इन सब चीज़ों से अनजान हैं। ऐसे लोगों को ये कंपनीज जम कर लूटती हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग EMI करवा देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं। इससे हर महीने एक छोटी किस्त उनके अकाउंट से अपने आप कट जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है। हर गलती इंस्टॉलमेंट में ब्याज दुगना हो जाता है और वो लोन कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन लोग ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ी सी ही तो किस्त जा रही है, लेकिन कुछ सालों में उनका बहुत सा पैसा क्रेडिट कार्ड वाले ले जाते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट 4-5 गुना भी हो सकता है और लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती। दोस्तों, आपने भी EMI करवाने की गलती की है तो आज से ही उसे बंद करवा दें। जितना लोन आपके ऊपर है एक बार में ही चुका दे। 1-2 कार्ड ज़रूर रखें, डिस्काउंट का फ़ायदा भी उठाएं, लेकिन लोन चुकाने की टाइम लिमिट
कभी भी ना भूले। आप खुद सोचिए, जब कोई कंपनी फ्री में पैसा उड़ा रही है तो उसके पास उससे डबल वसूल करने का तरीका होगा या नहीं। बहुत सारे लोग आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे की बात बताएंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है, उसका सीक्रेट तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता। मीडिया पर तो बिल्कुल यकीन न करें, सब पैसे लेकर चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। असली ज्ञान लेना है तो ऐसी किताबों से लो या वीडियो से लो। इस वीडियो में या इस चैनल पर बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। तो संक्षेप में अगर बताऊँ तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करे, लेकिन उसे मात देना सीखे, धोखा न खाए। 5वां पॉइंट, 50-30-20 का रूल। तो दोस्तों ये रहा बचत का सीक्रेट रूल, 50-30-20 का रूल। इससे आपको पता चलेगा कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। रोमित यहाँ पर बताते हैं कि सैलरी का 50% हर महीने आप घर के नॉर्मल एक्सपेंसेस पर खर्च कर सकते हैं। इनमें घर का किराया, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, खाने पीने का सामान आदि आते हैं। 30% आप अपनी इंटरटेनमेंट और शौक पूरे करने में लगा सकते हो, 20% बचा सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है बचत करना, और फार्मूला देखकर आपको एहसास भी नहीं होगा कि बचत करने के लिए आपको अपनी शौक का बलिदान देने की भी ज़रूरत नहीं है, और बचत केवल 20% ही तो करनी है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो जो 20% आपने बचाया उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और यही आपको एक दिन करोड़पति बना देगा। तो अगले पार्ट को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, किस तरह से होती है और आगे कैसे बढ़ना है। दोस्तों यह पार्ट 1 आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।